नमस्कार दोस्तों। जीएसटी के अंदर जो मोदी जी ने बोला था कि आपको राहत मिलेगी या रिफॉर्म्स मिलेंगे, वो कर दिए। नए रूल्स आ गए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। महंगाई के ऊपर बड़ा रोना और धोना राहुल गांधी कर रहे थे। नीचे से रोते हैं, ऊपर से धोते हैं, उल्टा काम होता है इनका, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सी कम्युनिटी से हैं। और मुझे ये समझ नहीं आया कि जीएसटी के रूल्स में चेंज हो रही है और राहुल गांधी की मां मरी क्यों जा रही है। मैं किसी और सेंस में बोल रहा हूँ कि इसकी मां मर क्यों रही है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि यार चक्कर क्या है। नॉर्म्स हो नए आ गए हैं, नए रूल्स आ गए हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। रेट्स ही तो कम हो रहे हैं। इसके अंदर जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके रेट कम कर दिए। यहाँ तक कि मैं देखा कि इंश्योरेंस के ऊपर जीरो टैक्स है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल पॉलिसी लेते हैं। अगर इतने रिफॉर्म्स आ गए हैं तो इसको हालत खराब क्यों हो रही है। क्या बिहार हारने का डर है या परमानेंटली पीएम की सीट पे ना बैठने की आहट सुनाई दे रही है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। बेरद दर्द मोदी दोबारा से। बेदर्द मोदी, बेरहम मोदी, बेदर्द मोदी। तो राहुल की मां क्यों मरी जा रही है मंजरी जी, पहले ये बताओ। लूट के चांसेस खत्म ना। अगर गलती से कभी सत्ता में आ गए तो लूट नहीं पाएंगे। और हर चीज पे मोदी जी क्या लगाते जा रहे हैं, झूठ बोला तो इसकी सजा, फेक न्यूज फैलाई तो उस पे सजा। तो हर चीज पे तो वो सजा बढ़ाते जा रहे हैं। और जो प्रॉफिट है वो बंद करते जा रहे हैं कि प्रॉफिट अब आपके पास रहेगा नहीं, लूट खसोट का चांस खत्म। तो राहुल गांधी की राजनीति की जो जड़ें हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो कमाएंगे। और कांग्रेस के तो ए टू जेड स्कैम सबको याद है। तो उसका तो चांस ही खत्म हो गया ना। तो रोएगा नहीं बेचारा। मतलब एक चीज बताओ, उसके सारे सपने लूट लिए, सारा फ्यूचर खत्म कर दिया, और अब रोने भी नहीं दोगे। ये तो बेशर्मी, बेरहमी की हद हो गई। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने अभी देखा कि ये मैंने अभी जीएसटी के रूल्स देखे हैं। रोने के ऊपर जीरो टैक्स लगाया है उन्होंने। देखो, 4 स्टेट अपोज कर रहे हैं इसको, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। लेकिन कांग्रेस की 3 स्टेट में सरकार है। वो है हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। तो 2 कांग्रेस के स्टेट ही विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन स्टेट के मुख्यमंत्रियों को समझ में आ गया है कि अगर फ्यूचर है तो मोदी के साथ है और नहीं तो नहीं है। एक ने खुल के कह दिया, एक दबी जुबान बीच बीच में बोलता रहता, बीच बीच में इनका की तरफ से रहता। और सिद्धारमैया का तो खैर मुद्दा स्कैम वगैरह में सब नाम आ चुका है, तो फिर उनको क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मतलब काफी उम्र हो चुकी है अब। कितना और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भी आगे जीएसटी जीरो है। उसके ऊपर ये। अब ये है कि जो चीजें, अब जैसे इंश्योरेंस पे जीएसटी जीरो कर दिया तो सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब ले लेंगे। तो आयुष्मान योजना, ये सारी चीजें आराम से हो जाएगी। एसी, टीवी 28 से 18 आ गए। थोड़ी खुशी तो दिवाली पे आनी चाहिए ना। फूड आइटम्स वगैरह काफी तो टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया। और जो बचा भी है, 18 से वो 5% पे आ गया। तो हर चीज पे ओवरऑल आपको कम मिलेगा। मतलब थोड़ा तो प्राइस प्राइसेस कम सस्ता होंगी। होगा। हाँ, ओवरऑल जो है इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। ये जो टैरिफ का रोना रो रहे थे वो रोना खत्म। अब तो जीएसटी कट होने का जो है सेलिब्रेशन होगा। इनकम टैक्स 12 लाख तक पे कर दिया था। ठीक है। तो अब जो टैक्स के, देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, तो वो मैं बताती हूँ। खेत से सामान निकला, टैक्स। मंडी गया, टैक्स। मंडी से निकला, टैक्स। फिर कहीं वो जो ऑक्ट्रॉय वगैरह के टैक्स होते थे ना, पहले ऑक्ट्रॉय हर जगह दिया जाता था। ओके, रोड चूंकि बोलते टैक्स, हैं ये उसको। टैक्स। चुंगी, हाँ। तो फिर उसके बाद जहां पहुंचा, वो होलसेलर के पास पहुंचा, होलसेलर का टैक्स। फिर रिटेलर के पास पहुंचा, वहां पे टैक्स। फिर जो उसने बेचा उस पे टैक्स। इतने मल्टी लेयर सिस्टम था, और इतना सारे वो थे, मल्टीपल टैक्स थे। अब उसको सिंपलीफाई किया, जीएसटी खूब हल्ला मचाया। लेकिन एक सिंपल पॉइंट पर जब टैक्स आया तो आपने देखा कि कितना ज्यादा हो गया। अब जो जीएसटी में कमी लाए हैं, तो ये लोग रोना रो रहे हैं कि स्टेट को मिलने वाली अर्निंग कम हो जाएगी। तो उसको समझाया जा रहा है कि पेट्रोल अगर 100 रुपए है तो 40 रुपए तो भाई आप ले जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम जीएसटी कम कर रहे हैं, इनका ये स्टेट कैसे फंक्शन करेगा।
या नेशन कैसे फंक्शन करेगा। मोदी जी ने ऐसा तो है नहीं कि एक सुबह उठे चलो जीएसटी खत्म कर देते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है। राइट। पूरी प्लानिंग से वो मेंटेन करते हुए सारी चीजें इन्होंने जो है जीएसटी कम किया है। तो कम में खर्चा चलाना इज एन आर्ट, एंड दिस इज व्हाई निर्मला सीतारमन विल बी अप्रिशिएटेड। उनको लोग निर्मला ताई कहते हैं। एक वो कहना चाहिए ना, एक बहुत अच्छा सा रिश्ता उनके साथ हो गया है, बिकॉज उन्होंने कांग्रेस वगैरह का क्या है, जहां कहीं भी इनकी सरकार होती है घपले घोटाले, एक्स्ट्रा टैक्सेस, बिजली कम कर देंगे का वादा करके आते हैं, फ्री बिजली का, और उसके बाद बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। तो ये सारे काम ये लोग करते हैं। जो टैक्स कम किए हैं फूड आइटम पे, इससे फार्मर्स को बहुत फायदा है। डेयरीज वगैरह पे कम किए हैं, इससे जो है मिल्क सप्लाई वालों को काफी अच्छी तरीके से है। और जिसपे बढ़ाया है वो है सिन गुड्स, मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू के प्रोडक्ट्स, पान मसाला और इस तरह की चीजों को टैक्स बढ़ा दिया है। तो वो तो मुझे सही है। लगता है मुझे लगता है इसीलिए दुख है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के तो राहुल गांधी इसके ऊपर उठ नहीं पाता, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो एक तरफ तो आपने कब कब कर दी, सारे धांधली के रास्ते बंद कर दिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दिक्कत और भी है मजरे जी, कि जो इनका हैप्पी मुहर्रम होता है उसके ऊपर अगर कम करते तो इनको खुशी होती। लेकिन हैप्पी मुहर्रम पे जहाँ पर ये अपने आप को कोड़े मारते हैं कि ऐसी मुसलमान क्यों बन गए, उस वहाँ पर आपने टैक्स कम नहीं किया, आपने दिवाली के पास किया है। कहीं ना कहीं इनको ये नहीं लगता कि सारे सनातनी हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया, ये तो जो काट रहे थे हिंदुओं को, अब ये सारे फिर जुड़ जाएंगे मोदी जी के साथ। क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? हैप्पी मुहर्रम पे करते तो बड़ी खुशी होती है इनको। देखिए, गुजरात में अभी दिवाली के बाद से न्यू ईयर मनाया जाएगा, और ये जो अभी नवरात्रि आ रही है, इस दिन से जो है ये टैक्स का कट लागू हो जाएगा। तो नेचुरली आपको देवी के आगमन की विशेष खुशी होगी। हाँ, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, ऐसी बात नहीं है, नया है। लेकिन आम जनता अगर सुखी हो जाती है, मेजोरिटी इस देश में हिंदू है, तो आम जनता सुखी होती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द तो वैसे ही होता है। उनके हिसाब से तो बस उनका वोट बैंक सुखी होना चाहिए। एक कांग्रेस के नेता ने कहा भी था कि यू हैव नॉट वोटेड अस ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है आपको क्या दिक्कत होती है। ये वो पार्टी है जो कम्युनल वायलेंस बिल, तो अब तो सबको पता होगा, रट गया होगा, वो लेके आई थी कि मेजोरिटी की गलती होगी हमेशा। तो हाँ, इस टाइमिंग से भी दिक्कत है, मार्केट में बूस्ट आ रहा है, लोगों का फेथ देश में, देश की इकोनॉमी में, सब चीजों में बढ़ रहा है। बिहार इलेक्शन में भी इसका फर्क पड़ेगा कि राहुल गांधी ने प्राइसेस कम होने का जो है विरोध किया था। क्यों? विरोध क्योंकि की। वहां अभी, हाँ, उस अब मुझे तो कभी कभी लगता है ना, राहुल भी मोदी का एजेंट है। हमेशा अच्छी चीज का अच्छे से विरोध करता है, ताकि मोदी बैठे बैठाए इलेक्शन जीत जाए। तो सारी चीजें अब धीरे धीरे इस तरीके से सिंप्लीफाई होती जा रही हैं। और जैसे आप भविष्यवाणियों की बात करते हैं, तो नेस्टर थॉमस ने भी एक बार कहा था कि भारत में गरीब घर में एक बच्चा पैदा होगा, शुरू में सब उसका विरोध करेंगे, बाद में उसे बहुत प्यार करेंगे, वो करोड़ों से जनता को मुक्ति दिलाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, इट्स हैपनिंग। इतने तभी तो ज्यादा मुझे लगता स्लैब। है आप गलत बोल रही हैं। रीज़न बीइंग, तभी तो जो गरीब घर में एक बच्चा पैदा होगा, राहुल गांधी को लगा मैं ही हूँ, मेरे से गरीब कौन है, कुर्ता भी फटा हुआ है, तो इसलिए उसने कुर्ता भी फाड़ लिया था, ताकि नॉस्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी थी कि गरीब आदमी जिसका कुर्ता फटा होगा तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। आप समझे नहीं बात को, कि देखिए वो जो हर एक काम कर रहा है वो नॉस्ट्राडामस की जो वो सारी भविष्यवाणी है उसके हिसाब से ही काम कर रहा है, तभी तो बात बढ़ती जा रही है उसकी। आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग एनालिसिस। और उसने बोला भी था कि मैंने गरीबी को बड़ी करीबी से देखा है, कि जब मैं फ्लाइट में जा रहा था और नीचे बाढ़ आई हुई थी तो मैंने दूरबीन से गरीबों को देखा, वहाँ पे पानी में मरते हुए मैंने बड़े करीब से देखा दूरबीन से कि गरीबी क्या होती है। तो आप ये नहीं बोल सकती कि उसको गरीबी भी पता, कुर्ते फटे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ फटा हुआ है उसका। और वैसे भी ऊपर से मोदी जी ने जो सुबह सुबह सूंघने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, ऊपर से जो गरीब लोग हैं उनको राहत दे दी है सारे, और फिर दोबारा से मोदी जी के साथ आ जाएंगे। ऊपर से जो टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें भी एक काम हो गया।
मोदी जी ने बोल दिया मैं झुकूंगा नहीं, अपने देशवासी जो हमारे दूध वाले हैं और फार्मर्स हैं वो सबको जो जहाँ पर भड़काया जा रहा था वो सारे मोदी जी के साथ आ गए। और बिहार में 90% फार्मर ही हैं, दूध वाले ही हैं। अब समझ लीजिए ऊपर से जीएसटी का सोने पे सुहागा आपने कर दिया। अब उसकी मां ना मरे तो क्या हो जी। उसको तो, उसकी दुआएं तो वैसे भी बहुत ज्यादा लोग पढ़ते रहते हैं, बट जिस तरीके का विरोध कर रहा है अब जनता के बीच में जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। एंड एक चीज, मोदी जी एक जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कम पैसे में सरकार चलाना, ईमानदारी से सरकार चलाना और हर जगह पारदर्शिता, वो धीरे धीरे इस राहुल गांधी टाइप लोगों के लिए सत्ता असंभव बनाते जा रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अभी जैसे पंजाब का है तो पंजाब के भगवंत मान आए हुए थे दिल्ली में रिपोर्ट देने के लिए। उनके अरविंद केजरीवाल जितने करोड़ रुपए अपनी चौपर विजिट्स पे खर्च कर रहे हैं, पंजाब 53 से ऊपर परसेंट डेप्ट में है, डेप्ट टू जीडीपी रेट है। हर क्वार्टरली वो 40,000 करोड़ वो बोरो करता है। और ऐसे उसके बाद इस बोरोड मनी के ऊपर केजरीवाल ऐश कर रहे हैं और भगवंत मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो सरकारें आज तक आ गई हैं, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी तब तक एक प्रॉफिटेबल स्टेट बीजेपी ने जिस हाल में छोड़ा। इन्होंने कन्नड़ की वकालत की और अब उसको बिल्कुल बीमारू राज्य बना दिया है। एंड देयर इज नो फ्यूचर पॉलिसी, पर वहां से इनकी कमाई होती रहनी चाहिए। फोकस इनका इस बात पे है। जो ये जीएसटी रिफॉर्म वगैरह हो रहे हैं, ये सरकारी महकमों के लंबे चौड़े खर्चे कम किए जा रहे हैं। मैंने इस चीज को गवर्नमेंट ऑफिस में काफी करीब से देखा कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह जल्दी कोई नहीं आता। जो वॉलेंट्री रिटायर हो गए या जिनका एज 60 पे आ गया वो रिटायर हो गए, किसी का ट्रांसफर हो गया, तो धीरे धीरे लोगों की संख्या घटाई जा रही। एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। तो सरकार अपने खर्चे कम कर रही है और उसके कारण जो भाई एक बहुत बड़ा चंक जो है आपका पेंशन और सैलरीज में जाता है। तो मोदी जी ने पेंशन का वो सब जो कंटिन्यू था वो पेंशन खत्म करने का, ये सारी चीजें हर जगह पर आपको कम पैसे में जब काम करना पड़ेगा तब आप अपने खर्चे का वो कम करेंगे, तब आप जीएसटी कम कर सकते हैं, इनकम टैक्स कम कर सकते हैं। एंड अभी भी फर्दर रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि और इस तरह की सी चीजों की, अब जैसे 31 अक्टूबर को वो 30 सितंबर हर तिमाही जो जीडीपी जाता ना, हर 3 महीने के 30 बाद सितंबर वो 30 सितंबर को, हाँ, तो वहां पर अब आपको सीधे इमीडिएट आप कम टैक्स भरेंगे जितने भी लोग हैं, वहां से जो है टेक ऑन करना। तो उस स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करते हुए जब टेक ऑन किया जाएगा, वो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यही चीज, क्योंकि इनको जमीन जंगल सूरत हर एक से स्कैम करने, अब इसकी अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जाएगी धीरे धीरे। मंजरी जी, मैं अभी एक ये अनाउंसमेंट दे दूं कि जो कांग्रेस के लोग हैं इन्हीं के वही सुअर, उन्होंने मेरे नाम पर फ्रॉड करना शुरू कर दिया। ये मैं आगाह कर रहा हूँ आपको। फ्रॉड कैसे कर रहे हैं? मेरे फेसबुक की आईडी है, उसको इन्होंने कॉपी किया, वहाँ पे लिख दिया स्टॉक मेंटर सुमित, मेरी ही फोटो है, मेरा सब कुछ लगाकर इन्होंने अपने अकाउंट्स खोल दिए हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप इस स्टॉक में पैसे लगाइए, उस पर लगाइए। मैं ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ। अगर करूँगा तो जो मेरा वेरीफाइड चीज़ होगा मैं वही बोलूँगा। ऐसे मैं किसी को भी मैसेज नहीं भेजता हूँ। और अगर कोई आपको ऐसा भेजता है, उनको बोलो प्लीज़ मेरे से कॉल पे बात कीजिए। आपको मालूम है मेरी आवाज़ कैसी है, वीडियो कॉल पे उनसे बात कीजिए, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी आईडीज़ नहीं है। कई लोगों को इवन जो ये यूट्यूब है, आपके मैसेजेस आते हैं, उसमें जो कमेंट्स डालते हैं उसके नीचे मेरी ही आईडी लिखकर उसके बाद में E1 M2 कुछ ना कुछ लिखा होगा, या बीच में कहीं डॉट डालकर वो मेरी ही आईडी से आपको मैसेजेस भेजते हैं कि मुझे अपना चार्ट भेज दीजिए, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भेजता हूँ, आपका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। ये सब फ्रॉड है। मैं किसी से फ़ोन नंबर नहीं मांगता हूँ, ना ही मैं कभी देता हूँ। प्लीज़
बी केयरफुल। इतना जल्दी से बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, आप मेरे से बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। और अगर मैं किसी को एडवर्टाइज़ करता हूं तो मेरे से अगर चीज़ अच्छी होती है तो ही मैं एडवर्टाइज़ करता हूं। मैं बिना बात पे किसी को एडवर्टाइज़ नहीं करता। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ये कांग्रेस वाले अब इस हरकत पे आ गए हैं। एक तरफ तो मोदी जी जीएसटी कम कर रहे हैं और ये धांधली पे आ गए हैं। वैसे तो धांधली 75 साल से कर रहे थे, अब इन्होंने ओपनली करनी शुरू कर दी है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ये मेरी आईडीज नहीं है। मेरी आईडी बिल्कुल सिंपल है, सुमी कॉफी विद सुमी जैन। वेरी वेरी सिंपल। ये जो ये स्टॉक मार्केट का मेंटर एंड ऑल, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। अगर होगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे अपनी में जो प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ मैं वहाँ पर देता हूँ। ऐसे कोई काम नहीं करता। तो प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम दिस गंदी फैमिली कॉल्ड राहुल गंदगी, जिसकी अब माँ मरती जा रही है क्योंकि मोदी जी ने पूरे रिफॉर्म्स कर दिए हैं। और आगे आगे अब देखिए होगा है क्या। और यहाँ पर तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उसका भी तोड़ ये जीएसटी नॉर्म्स के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी रिफॉर्म्स करके हमने ऑलरेडी उसको ऑफसेट कर दिया है। मंजरी जी ने पहले ही हम दोनों ने डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि हमें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा उन टैरिफ्स का। अब अमेरिका के अंदर से जो खबर आ रही है, वैसे बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि व्हाइट हाउस में मेरे लिंक्स हैं, मैं अभी वहाँ पर मुझे पैसे भेजिए ताकि मैं अंदर जाके उससे और इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आऊँ। ऐसी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि बाय नवंबर दिस ईयर हमारा जो टैरिफ्स का जो स्यापा है ये सॉल्व हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। एंड वी विल राइज इवन फास्टर देन बिफोर। दुश्मन जो हमारे थे वो हमारे कदमों में अब गिरने शुरू हो गए हैं। टू से कि भाई हमारे साथ दोस्ती कर लो, हमारी तकलीफ हो जाएगी, आपकी तो हो ही रही है। तो यही होता है, चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। और राहुल गंदगी नहीं चाहता कि हमारा देश चढ़ता सूरज की तरह हो, वो हमेशा ही इसको डूबता सूरज देखना चाहते हैं। अब समझ सकते हैं, इनके तो माथे पे लिखा है आधा चांद, आधा भी क्या मरता हुआ चांद। तो इसलिए ये माँ इनकी मरती जा रही है। मंजरी जी, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड। एनी क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि करते करते आपको कोई पॉइंट तो याद आता ही है। ये 2 स्लैब जीएसटी इज गोइंग टू कंटिन्यू और अभी भी आगे जीएसटी कम करने की कोशिश की जाएगी। अब जो चाहिए इस समय वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वो अपना जो लगाते हैं टैक्स जनता पे, वो स्टेट टैक्स अपना कम करें सो दैट जनता तक एक्चुअल फायदा पहुंच सके। बीजेपी रूल्ड स्टेट में ऑलरेडी बहुत कमी आती जा रही है, फर्दर उसको कम किया जाएगा। लेकिन जो ऑपोजिशन या इंडिया अलायंस कह लीजिए या कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, उनको भी वो क्या करते हैं, अगर मोदी जी ने पेट्रोल 5 रुपए सस्ता किया तो वो अपना 5 रुपए बढ़ा देते हैं ताकि जनता को फर्क ना पड़े। और हर एक जना न्यूज खोजने नहीं जाता कि 5 रुपए मोदी ने घटाए थे, आपने बढ़ा लिए। तो अब इस चीज को देखना है कि स्टेट्स इसको मैच करते हैं या इस बॉल को कैच करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, अपनी तरफ से जो स्टेट बाउंड है चीजें वो लगा लेते हैं। और आखिरी बात यह है कि मोदी सरकार अच्छे से स्टेट्स को प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये जो फ्रीबी की इन लोगों की आदत है, भाई ये इनकम जीएसटी वगैरह से होगी, सीएसटी से होगी, तभी ये लोग फ्रीबीज देते हैं। तो उसके बहाने जो ये घपला घोटाला हो रहा है, नाउ इज द टाइम टू लुक ऑन टू इट। अगर जनता फ्रीबी के चक्कर में नहीं जाती है तो ओवरऑल टैक्सेस और भी कम आ सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज, आप तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इकोनॉमिस्ट बन गई हैं आप। और सीतारमण जी से डायरेक्ट लिंक लग रहा है आपको। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बताया ये वाला कि एब्सोल्युटली फ्रीबीज का स्यापा बंद करना पड़ेगा। वो बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तभी ये देश तरक्की करेगा। आई होप जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनको थोड़ी सी अकल आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी माँ मरने दीजिए। बिहार के बाद तो वाकई ही मरने वाली है। चलिए देखते हैं क्या होता है। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।